हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि दोस्तों आपको अगर आईबीएस में कब्ज जैसी समस्या अगर हो रही है, कॉन्स्टिपेशन आपको भयंकर से भयंकर है, मान लो कि आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको लेटरिन ही नहीं हो रही है, तो आईबीएस में अक्सर होता है कि आपकी बड़ी आंत में जो है पानी का ऑब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। उसके कारण जो है लेटरिन निकलने में आप मल त्यागने में आपको बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको सुबह सुबह कुछ आसन बताने जा रहा हूँ जिसको करना है आपको। उससे आपको 100% लाभ होगा और निश्चित ही आपका अगर इसको कंटिन्यू करते हैं लगातार 15 से 30 दिन तक, तो आपको 100% आपकी रूटीन कब्ज टूट जाएगी और धीरे धीरे आपको सुबह सुबह लेटरिन लगने लगेगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको एलोवेरा जूस आप पतंजलि का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, वैद्यनाथ का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं जो अच्छे ब्रांड का हो। और आपके पास कम से कम 200 ml का पानी की बोतल होनी चाहिए, बोतल या गिलास होना चाहिए, और एक गुनगुना पानी हो, या आपके गैस पे कर सकते हैं या आप केतली हो केतली में कर सकते हैं। सुबह उठिए, उठने के बाद आपने बिस्तर पे बैठे रहिए 5 मिनट। आप बढ़िया से मतलब आपका संतुलन बैलेंस हो जाए, खून का बहाव जो आप नींद से उठे हैं तो स्थिर हो जाए शरीर। उसके बाद उठिए, आप थोड़ा टहलिए। टहलने के बाद आपको सबसे पहले करना है कि आपको ये तीनों चीजें आपके पास गुनगुना पानी करने का एक सामान हो, गुनगुना पानी हो, और जो है एलोवेरा जूस, इसको आप 3 ढक्कन 200 ml पानी में मिला लीजिए, जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं। मिलाइए। लमसम 15 से 30 ml के बीच में आपका एलोवेरा जूस मिलाना है गुनगुने पानी में। उसके बाद आपको पी लेना है, पानी को पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा घूंट में पानी को पी लीजिए। बिल्कुल आपका पेट भारी रहता है, पेट खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, पेट साफ ही नहीं होगा तो आपका खाने की इच्छा नहीं करेगी, खाने की इच्छा नहीं करेगी तो आपका जो है दिनचर्या खराब होगी, और जो है धीरे धीरे आप कब्ज की समस्या से, माइंड से आप डिस्टर्ब होते जाएंगे और जो है तमाम तरह की समस्याओं को झेलेंगे। तो दोस्तों आपको पानी पी लेना है। उसके बाद अब सबसे पहला योगा मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आपको करना है पानी पीने करना है। सबसे पहला योगा ताड़ासन। देखिए, आपको हाथों को बांध लेना है, पंजों को स्ट्रेट करके एड़ी को जो है उठा लेना है, पेट में सांस भरना है। मैडम सांस भरिए, पहले सांस भर के पूरा स्ट्रेट एकदम सीधा खड़े हो जाना है, और जो है 11 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। दोस्तों इसको 3 बार करना है आपको। जो है ताड़ासन को 11-11 सेकंड 3 बार करना है आपको। एड़ी को उठा के, पंजे को स्ट्रेट बांध के, ऊपर को सांस लेके जो है रोक के 11 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें एक ही योगा बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा योगा, आपको एक योगा 3 बार करने के बाद 10 सेकंड का या आधा सेकंड का होल्ड रखेंगे। उसके बाद फिर जो है आप दूसरा योगा करेंगे। वैसे दूसरा योगा ताड़ासन की स्थिति में रहिए, खड़े हो जाइए। उसके बाद थोड़ा पैर को फैला लीजिए, और फैलाइए, और फैला लीजिए। बस अब जो है आप बाईं तरफ से पहले स्टार्ट करेंगे। बाईं तरफ को आप सीधे स्ट्रेट एकदम झुकिए, सांस लेके। पूरे कमर पे खिंचाव आना चाहिए, तनाव आना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन जो है पूरी तरह से एक्टिव होने हो, तो उसके लिए उसमें हलचल होगी। पानी पिए हैं तो खिंचाव नीचे को पड़ेगा। आप जो है इसमें एक्टिविटी जब कर रहे हैं तो उससे हलचल होगी, उसके कारण आपको मल त्यागने में आसानी होगी। ऐसे ही दूसरी तरफ। सांस को रोक के रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सांस का ही मेन रोल है। इस सांस छोड़ेंगे तो ये होगा कि आपको प्रेशर जो नीचे को दबाव बनना चाहिए वो बनेगा नहीं प्रॉपर, और पानी का दबाव से इससे जो है आपका मल नीचे को जाएगा और जो है मल त्यागने में आसानी होगी। सीधा हो जाइए।
दूसरा योगा दोस्तों, इसको भी 3 बार करना है आपको, 11-11 सेकेंड सांस लेके। उसके बाद दोस्तों तीसरा योगा, आपको हाथ सीधे स्ट्रेट सांस लीजिए, अपने बाएं तरफ को मुड़िए, पंजे को नहीं मोड़ना है नीचे, हाथ ऐसे रहेगा। अपने बाएं तरफ मुड़ने के बाद जो है, बाएं तरफ मुड़िएगा तो बायां अंगूठा देखना है हाथ का, दाएं तरफ मुड़ना है तो दाएं अंगूठे को देखना है आपको। पूरा लचीला मतलब हो जाना चाहिए, मतलब कमर जो है पूरी लच जानी चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। 11 सेकंड इसको भी रोक के रखना है। ऐसे दूसरी तरफ सांस लीजिए, बाएं अंगूठे को देखिए, दोस्तों तीसरा योगा खत्म हुआ। उसके बाद आपको 3 स्टेप करने के बाद आपको फिर जो है 200 ml गिलास पानी गुनगुना 10 सेकंड रुक के पीना है। चलिए मैडम पीजिए पानी, सिर्फ पानी पीना है, अब एलोवेरा जूस नहीं पीना है। ये कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो आप पूरा योगा खत्म होते ही आपको बीच में प्रेशर लगेगा, महसूस होगा, तो आपको तुरंत नहीं जाना है। आपको लगे कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, प्रेशर अब हमसे रोका नहीं जा रहा है, तो आप बीच में छोड़ के योगा जा सकते हैं मल त्यागने के लिए। अगर थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा है तो आप कंटिन्यू योगा करते रहिए। जब आपको बर्दाश्त से बाहर हो जाए, लगे कि अब मुझे नहीं रोक पाऊंगा, तो आप जाइए, मल त्यागिए, जितना भी हो आप कीजिए, उससे सर्टिफाइड होइए। मगर आपको घबराना नहीं है कि आज इतना हुआ, थोड़ा हुआ, जो भी हुआ, धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू 1 हफ्ते तक करेंगे तो आपका पेट की समस्या, जो आपको कब्ज है इतने दिनों से, वो आपकी धीरे धीरे टूटेगी और जो है आपका पेट धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से साफ होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा योगा है, आपको काक आसन करना है। एक आपको ऐसे स्पेस होना चाहिए थोड़ा, जिससे आप काक आसन कर पाए, ऐसा स्पेस। तो आपको बैठ जाना है, बैठने के बाद उधर से पूरा राउंड लगाना है। हाँ, एक हाथ पे एक हाथ रख के घुटना, दोनों को नीचे जमीन में छुआना नहीं है, मगर चलना है ऐसे। चलिए उधर से, हाँ ऐसे चलिए, दीवार में चिपक के पूरा, थोड़ा नीचे ले जाइए घुटने को, और हाँ पूरा झुकाते हुए, हाँ पूरा झुकाते हुए। ऐसे दोस्तों आपको 3 राउंड लगाना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों जो भी लोअर एब्डोमेन की आते हैं या मसल्स हैं या नसें हैं, उसमें तनाव होगा और जो है खिंचाव पड़ेगा, तो उससे जो है मसल्स एक्टिव होंगी जो सुस्त पड़ी हुई हैं मलाशय की। बस दोस्तों हमने 1 राउंड पूरा बताया आपको, ऐसे आपको 3 राउंड करने हैं। उसके बाद आधा सेकंड का होल्ड। उसके बाद दोस्तों 5वां योगा है कि आपको बैठने के बाद दोस्तों दोनों हाथ घुटने पे अपने हाथ को रख लेना है, पंजा फैला लीजिए, पैर को फैलाइए, हाँ उसके बाद ऐसे बैठिए। एक बाएं घुटने को दाएं वाले पैर पे लगाइए, अंगूठे पे। उसके बाद जो है ये हाथ यहाँ लगाइए और अपने दूसरे हाथ से दाबना है। ये वाला हाथ लगाइए, ये वाला, हाँ ये वाला हाथ लगेगा दोस्तों यहाँ पे। ये मुट्ठी जो है इस हाथ पे रहेगी दबाव देने के लिए, और आपको इधर ही देखना है जितना हो सके, और इसको दबाव देना है और पूरी कमर को टेढ़ा करना है। देखिए दोस्तों ऐसे आपको करना है। घुटना जो है आपके अंगूठे पे लगेगा पंजे के, हाथ कोई नहीं आपके घुटने पे, दूसरा हाथ दबाव के लिए तिरछा होके आपको 11 सेकंड तक रोक के रखना है।
अब पेट में सांस भर के, दूसरी तरफ ऐसे ही आराम से। जी बिल्कुल, बाएं को देखिए, उधर को पूरा सिर को एकदम बाएं तरफ को ही देखना है। ठीक है, पांचवा है। छठा योगा दोस्तों, ऐसे बैठ जाना है एड़ी पे। उसके बाद जो है हाथ को मिला लेना है दोनों, और जो है हाथ मिलाने के बाद दोनों एकदम सीधा होना चाहिए, जैसे इनका है। हाथ को आप यहाँ लगाइए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगाइए, हाथ सीधा करिए। अब जो है आपको दाएं बाएं 100 बार आपको दूसरी एड़ी पे दूसरे पे जाना है, दूसरी एड़ी पे दूसरे पे बैठना है। ऐसे 100 बार आपको करना है। आप करिए मैडम। शुरुआत है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपको जैसे ही समय बीतेगा आपको कंटिन्यू अच्छे से करना आ जाएगा। आप पहले देख के जैसा भी आपसे बनता है आप धीरे धीरे करिए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको इतना करने के बाद जाना है, एड़ी उठा लेना है, एक हाथ को दूसरे घुटने पे रख लेना है और दूसरे हाथ से अंगूठे से हाथ के बीचों बीच में रफ करना है। आपको कम से कम 100 बार रफ करना है, जैसे कर रही है मैडम, ऐसे आपको करना है। ऐसे दूसरे हाथ में ऐसे। कि आपके पास एक योगा मैट या चटाई होना चाहिए, या आप जमीन पे भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार जो भी हो आपके पास। बिछा लीजिए, खोलिए मत, खोलिए मत, ठीक है वैसे, हाँ लेट जाइए। तो दोस्तों ये भुजंग आसन ही है, मगर भुजंग आसन ये हम पेट साफ करने के लिए ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पेट की जो नसें हैं पूरे में तनाव देने के लिए, खिंचाव देने के लिए, पंजा आपका दोस्तों बाहर रहेगा। उसके बाद दोस्तों सीधा लेट जाइए, दोनों हाथ कंधे के बगल में रखिए ऐसे। अब सीधा दोस्तों आपको सांस भरते हुए उठना है। उठिए सांस भरते हुए, ऊपर पंखे को देखिए, सीधा हाथ करिए, सीधा हाथ सीधा हो जाएगा पूरा, हाँ पूरा हाथ सीधा। अब दोस्तों आपको बाईं तरफ करवट लेना है और दाएं एड़ी को देखना है, इधर इस साइड। ये आपका दायां है, बायां है। चलिए ठीक है, इधर आपको बाएं कर रही हैं, दाएं मुड़ रही हैं। दोबारा आपको नीचे जाना है, उसके बाद फिर उठना है। फिर नीचे जाइए एक बार करने के बाद, फिर सांस लेके उठिए। उठने के बाद आपको दाएं एड़ी को देखना है। कपड़े की तरह आपको दोस्तों आपकी कमर जो है मुड़ जानी चाहिए पूरी तरह से। बाएं एड़ी को देखिए, 11 सेकंड सांस ले लीजिए, सांस लेके 11 सेकंड तक बाएं मुड़ रहे हैं तो दाएं एड़ी को, और दाएं मुड़ रहे हैं तो बाएं एड़ी को देखना है। इसको भी दोस्तों आपको 3 बार करना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको बैठ जाइए उठ के। इतना योगा आप करते हैं लगातार तो आपको बीच में ही आपका प्रेशर बन जाएगा, और जो है आप धीरे धीरे कब्ज से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।